देखिए सेक्शन 6 कह रहा है व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, सेक्शन 6 कह रहा है आपका व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, किस तरह की संपत्ति को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, लिखा तो यहां पे ये है कि व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर, कि किस तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन जब सेक्शन 6 को आप पढ़िएगा, उसका एलोब्रेशन कीजिएगा, तो उसमें ये बात कह रहा है कि आप ये 10 तरह की प्रॉपर्टी को छोड़ के आप क्या करेंगे, इस 10 तरह की प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी तरह की प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि केवल ये जो प्रॉपर्टी लिखा हुआ है इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। यहां पे लिखा हुआ है कि इन 10 तरीके की प्रॉपर्टी को छोड़ के, इन 10 तरह की प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड। देखिए लिखा हुआ होगा, पलटे हैं बेरक ना, any kind of property may be transferred except as otherwise provided। जो चीजें यहां पे हम लिखे हुए हैं आपके बैरक में, देखिए नीचे लिखा हुआ है कि ये इन 10 तरह की प्रॉपर्टी को छोड़ के बाकी आप किसी भी तरह की संपत्ति को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो आइए ये 10 तरह की संपत्ति किस किस तरीके का है, केवल इसको हम लोग आज मेंशन करेंगे, बाकी इसका जो हम लोग एलोबरेट करेंगे हम लोग इसको वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए किस तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ओके स्पेस सक्सेस, SPES SUCCESSIONIS, स्पेस सक्सेसनिस, हाँ सक्सेसनिस, हाँ SPES SUCCESSIONIS। सबसे पहले ये, तो भाई ये क्या होता है हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में एलोबरेट करेंगे। ये आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का। नेक्स्ट है, इसकी हिंदी मीनिंग मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है हिंदी में बताना इसका। हाँ हिंदी देखिए बैरक में आपके हाँ बता देंगे। एक्चुअली ये क्या कह रहा है थोड़ा सा बोल देते हैं, जब पूछ लिए हैं आप तो। यह चांस को बात, ये चांस, इसमें 3 तरह के चांस के बारे में बात किया गया है कि इन 3 तरह का जो चांस है, ठीक है ना, जो अपॉर्चुनिटी है, जो पॉसिबिलिटीज है, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर एक लाइन में कहें, बाकी तो एलोबरेट करेंगे ही नेक्स्ट क्लास में इसको, अगर एक लाइन में कहें कि आप पॉसिबिलिटीज को, जो संभावना है, आपको मिला नहीं है प्रॉपर्टी अभी, वो संभावना है कि आपको मिलेगा, आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हम। क्लियर? ओके, जो पॉसिबल, हाँ तो बाकी इसका, इसमें 3 चीजें है, एयर अपेरेंट है, ठीक है ना, वो किन्समैन डेथ के बाद आपका जो वो है 2 है, और तीसरा जो है आपका अपॉर्चुनिटी है, मेयर अपॉर्चुनिटी। तो उसको हम लोग बाद में एलोबरेट करेंगे, पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए। पहला ये हो गया। दूसरा है मेयर राइट ऑफ री एंट्री। री एंट्री करने के राइट को जो है आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एक तो होता है एंट्री, किसी को जमीन आप लीज पर दे दिए, ओके, किसी को आप जमीन, हाँ जमीन मान लीजिए, ऐसे समझ ली बात को, ए ने बी को 3 साल के लिए लीज पर दे दिया जमीन, ओके, और ये कहा कि आप इसमें डिगिंग नहीं करेंगे, इसमें किसी खुदाई नहीं करेंगे, गड्ढा नहीं करेंगे, इसमें आप इसमें एग्रीकल्चर कीजिए, खेती कीजिए, आप इसमें खेती कर सकते हैं, इसकी खुदाई नहीं करना है, इसमें मिट्टी काट के नहीं निकालना है आपको, और हम आपको 3 साल के लिए लीज पर दे रहे हैं। ए बी को दे दिया लीज पर जमीन। अब क्या हुआ, बी ने वहां पे डिगिंग कर दिया, जो कॉन्ट्रैक्ट था कि नहीं करना है उसको तोड़ा, ब्रीच किया, और उसमें मिट्टी काट के निकाल लिया। अब क्या कह रहा है ए, अब ए जो है वो ट्रांसफर कर रहा है सी को कि जाओ तुम उसमें री एंट्री कर जाओ। वो जमीन बी जो है उसने खुदाई कर ली, उसको हटाओ, तुम चले जाओ। ऐसा नहीं करना है, ए जो है ये ट्रांसफर नहीं कर सकता री एंट्री। क्यों? क्योंकि 3 साल के लिए लीज, हाँ ए सी को कह रहा है कि जाओ तुम
री एंट्री करो, क्योंकि एंट्री तो बी किया है ना पहले, अभी तो बी के पोजीशन में है ना, और वो सी को कह रहा है कि तुम री एंट्री कर जाओ, तो इस री एंट्री को ट्रांसफर नहीं करेगा वो। नियम के हिसाब से क्या होगा, नियम के हिसाब से होगा कि अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है तो पहले वापस प्रॉपर्टी ए के पास आएगी, नहीं, उसके बाद सी को फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सी को ट्रांसफर कर सकता है वो। ये नहीं कहेगा कि उस सी के बी के पोजीशन में ही है, तुम चले जाओ, री एंट्री कर जाओ, बी को भगा देना, तुम चले जाओ, ये नहीं करेगा वो। तो यही है, राइट ऑफ री एंट्री जो है उसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। बाकी फिर इसको विशेष एलोबरेशन है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। ईजमेंट, ईजमेंट का मतलब होता है सुखाधिकार, सुख का अधिकार, जो सुखाधिकार, ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई मतलब कि सामान जिसकी वजह से आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू है। मान लीजिए आप कोई घर लिए हैं, कोई घर खरीदे हैं, और आपके घर के आगे से रास्ता है, तो आप उस रास्ते को ट्रांसफर कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी की वैल्यू उसी के रास्ते की वजह से है, उस प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू नहीं जहां रास्ता नहीं है। हाँ, तो आप ये नहीं कह सकते मेरे घर के आगे रास्ता है हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो और बहुत सारी चीजें, लाइट है, फेरी है, ठीक है ना, वो सब चीज को ट्रांसफर नहीं करना है, तो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। ईजमेंट को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, पर्सनली रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। रेस्ट्रिक्टेड मतलब समझते ही हैं, जिस चीज पर रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है, जिस इंटरेस्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। आवाज म्यूट कर लीजिएगा नेहा। EASEMENT, ईजमेंट, ईजमेंट, हाँ ईजमेंट, हाँ। इसके बाद फोर्थ नंबर पे है पर्सनली रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। रेस्ट्रिक्टेड मतलब समझते ही हैं, जिस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा हुआ है। ऐसा कोई इंटरेस्ट जिस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया गया है व्यक्तिगत तौर पे कि आप इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो उसको आप ट्रांसफर नहीं करेंगे। मान लीजिए कि मैंने आपको घर दिया किराए पर, और आपको साफ साफ कह दिया कि इसमें अगर आपको रहना है तो आप रहिए, आप इस किसी दूसरे को रहने के लिए नहीं देंगे। ये नहीं कि हम आपको किराए पर दे दिए, आप किसी तीसरे को किराए पर दे दीजिए। तो ऐसा कोई इंटरेस्ट जिस पर हम रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, उसको आप ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्लियर? पर्सनली रेस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट। फिफ्थ नंबर आ जाइए, राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस तो आप लोग जानते ही हैं, वाइफ को मिलता है, चिल्ड्रेन को मिलता है, एज फादर मदर को मिलता है, या जिस किसी को भी मेंटेनेंस मिलता है। फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ओके, अगर आपको मेंटेनेंस मिल रहा है किसी के माध्यम से, तो उसको आप यह नहीं कह सकते कि आप हमको छोड़ के उसको दीजिए, हम ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको देना है आपसे। आपको जिसको मेंटेनेंस मिलेगा उसी को मिलेगा, नहीं। अगर किसी पत्नी को ट्रांसफर मेंटेनेंस मिल रहा है किसी हस्बैंड के द्वारा, तो पत्नी ये नहीं कर सकती कि हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, आप सी को दीजिएगा, मेरे बदले सी को दीजिए। वो ट्रांसफर नहीं होगा, आपको मिल रहेगा, आप ही को मिलेगा, आप उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। हो गया राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस। इसके बाद राइट टू सू। सू समझते हैं, केस जो करता है, केस करने का अधिकार, सू करने का राइट। हमारे आपके बीच डिस्प्यूट है, तो या तो कोर्ट में हम सू करेंगे आपके अगेंस्ट में, या आप करेंगे मेरे अगेंस्ट में, यही होगा ना। हम ये नहीं किसी को, थर्ड पार्टी को कह सकते हैं कि मेरे बिहाफ पर तुम केस कर दो, उस पर तुम सू कर दो। ओके, मेरा जो अधिकार है सू करने का, हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। हमारे आपके बीच डिस्प्यूट है, या तो हम करेंगे या आप करेंगे, दो ही पार्टी होगा। लेकिन हम किसी अजनबी को, किसी थर्ड पर्सन को, किसी थर्ड आदमी को यह नहीं कर सकते हैं कि मेरे बिहाफ पर तुम जो है, हम तुमको, मेरा जो सू करने का राइट है, हम तुमको ट्रांसफर कर रहे हैं, तुम कर दो, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? राइट टू सू। इसके बाद आ जाइए पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस जानते ही हैं, जो भी सरकारी ऑफिस है, जो सरकारी कार्यालय है, वो ट्रांसफर नहीं होगा।
जो आदमी अपॉइंट होकर जाएगा वही ना उस पर काम करेगा उसमें। गवर्नमेंट आप, हाँ, अब ये नहीं होगा कि नहीं हम मेरा हम वहाँ टीचर हैं तो मैंने मेरे बदला तुम जाके पढ़ाओ, तुम ऑफिस चले जाओ, ऑफिस चलाओ, तुम प्रिंसिपल हो जाओ, हम प्रिंसिपल हैं तुम प्रिंसिपल हो जाओ, ये नहीं होगा। पब्लिक ऑफिस ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक, इसके बाद स्टाइपेंड एंड पेंशन। जिस आदमी ने नौकरी किया उसको पेंशन मिलता है, जो रिटायर हो जाता है तो पेंशन मिलता है। हाँ, तो उसी आदमी को पेंशन मिलेगा, वह अपना पेंशन ट्रांसफर नहीं करेगा कि मेरे बाद मेरे बिहार पे बेटे को हम दे रहे हैं अपना पेंशन, ये नहीं होगा। और स्टाइपेंड समझते ही हैं कि वो उसके अंडर कवर है। पेंशन जो है, हाँ, वो फैमिली पेंशन वो उसको मिलना ही है, इसीलिए वो ट्रांसफर नहीं करता है। हस्बैंड ट्रांसफर नहीं करता है वाइफ को कि मेरे बदला मेरी वाइफ को दीजिए, ऐसा नहीं होता है। ये ऑटोमेटिक हस्बैंड के डेथ के बाद वाइफ को मिलता है, ऑटोमेटिक। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि उसने ट्रांसफर कर रखा है, फैमिली पेंशन स्कीम में है। ओके, पति के बाद उसके वाइफ को, विडो वाइफ को मिलेगा, तो इसको वह ट्रांसफर नहीं कर सकता है किसी को। स्टाइपेंड STIPEN, स्टाइपेंड नहीं, DS, हाँ, स्टाइपेंड नहीं समझते हैं। कोई आदमी ऑफिस में काम करता है, इंटर्नशिप वगैरह सब करता है, देखते हैं ना, हाँ, तो उसको स्टाइपेंड मिलता है, जो जिस भी तरह का स्टाइपेंड मिलता, हाँ, स्टाइपेंड हुआ और पेंशन हुआ। उसके बाद कोई भी अनलॉफुल ट्रांसफर नहीं होगा। ये आज तो बहुत इंपॉर्टेंट था, बाकी तो जनरल बात है कि कोई चीज अनलॉफुल, जो चीज अनलॉफुल है वो ट्रांसफर नहीं होगा। अनलॉफुल तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, अनलॉफुल किसी चीज को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और 10वां नंबर है कोई अदर एंड सर्टेन अदर ओकेजन्स। इसको छोड़ के भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पढ़ेंगे हम लोग, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो जनरली जिसको मना किया, अदर और सर्टेन अदर ओकेजन्स, अदर और सर्टेन अदर ओकेजन्स। तो अब इसको भी देखेंगे कि क्या क्या चीज इसके अंदर आता है। ठीक है ना, कुछ ऐसी चीजें रेस्ट्रिक्टेड होगी या कुछ ऐसी चीजें जिसको नहीं करना है तो उसको नहीं करना है। तो बेसिकली सेक्शन 6 आपको यह कहता है कि आप किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं सिवाय इसके। ये 10 चीजें छोड़ देनी है आपको, इसके सिवा छोड़कर आप किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर?